ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का बहुत ही सुंदर सा दिन पड़ रहा है। साथ ही साथ इस दिन श्रावणी पूर्णिमा भी है, जो कि इस पूरे दिन को बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, भैया हम लोग अपने घर में बहुत परेशान हैं, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, भाई बहनों में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, खुट मचा रहता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस कनेर के फूल लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा, ये आपके पास आखिरी मौका है। लेकिन उससे पहले बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि कल के दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए, है ना। देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस सेम उपाय को मैंने इस हफ्ते एक बार बना चुका हूँ, ये दूसरी बार बना रहा हूँ, इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ। क्योंकि अगर इस बार आप चूक गए तो 365 दिन यानी कि पूरे के पूरे 1 साल आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा। पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आपको लेने होंगे कनेर के फूल। क्या लेने हैं? कनेर के फूल। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने ले सकते हो, 3 13 जितना भी ले सकते हो, 100 ले लेना, कनेर के फूल लेना। ठीक है, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से पात्र। अब वो पात्र चाहे तो आप लोटा ले लो, चाहे तो आप ग्लास ले लो, या फिर कटोरी ले लो। कहने का क्या मतलब है कि आपको कोई भी 2 पात्र लेने होंगे, कोई सा भी 2 पात्र लेना। ठीक है, उन दोनों पात्रों में क्या करोगे, जल भरना होगा अपने घर से। ठीक है, जल भर लिया। अब देखो क्या करेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, लेकिन कल भूलना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, जो दोनों कलश में आपके जल है उसको ले लेना, और एक हाथ में क्या लोगे, थाली में जो ज़्यादा मात्रा में कनेर के फूल होंगे। लोग गलतियां क्या कर रहे हैं समझिएगा। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले लोग क्या करते हैं गलतियाँ, वो सबसे पहले कनेर के जो फूल है ना, उन कनेर के फूलों को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, उसके बाद जल चढ़ाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, गलत विधि है। ठीक है, सही तरीका क्या है कि जो दोनों लोटा जल आपके पास में है, दोनों हाथों से एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, जब जल समर्पित हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी कनेर के फूल आपके पास में हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 12 25 जितने भी हैं, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से श्रृंगार कर सकते हो महादेव के शिवलिंग का, पूरे अच्छे तरीके से श्रृंगार करना। ठीक है, क्योंकि देखो अब सावन का महीना ख़त्म हो रहा है, तो गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बोल रखा है कि जब भी कोई अतिथि, जब भी कोई मेहमान हमारे घर से वापस जाता है तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे करके जाता है। तो ये सावन का महीना आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा, तो कल ये उपाय भूलना बिल्कुल ही मत। बात आई समझ में? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है। आप समझते हैं इस दूसरे उपाय के जो बेनिफिट हैं, फ़ायदे हैं, वो क्या हैं। इसका भी एक फ़ायदा है, वो है मनोकामना पूर्ति, या फिर आप कह सकते हो इच्छा बहुत दिनों से अधूरी है तो इस काम को करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा दिख रहा है। इस तांबे के लोटे में नॉर्मल अपने घर से क्या करोगे, जल भर लेना। बाकी इस कलश के अंदर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जल चढ़ा दिया, मतलब जल ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आपको लेके चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो चीज़ बताऊंगा ना, बिल्कुल गलती मत करना, बिल्कुल भी, है ना। क्या करेंगे, जितना भी जल आपके कलश में है ना, पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं चढ़ाना है। आपको क्या करना है, उस कलश में थोड़ा सा जल बचा लेना है। जितना भी जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ, उस कलश में थोड़ा सा जल बचा लेना। जल जब गिरेगा यहाँ से, ये जल हमें नहीं लेना है। आप जब जल चढ़ाओगे ना, तो उस कलश में थोड़ा सा जल बचा लेना, चढ़ाते टाइम ही बचा लेना। ठीक है, बचा लिया। बचाने के बाद क्या करेंगे, जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तो दर्शन हो जाएंगे आपको नंदी बाबा के। जो जल आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया, थोड़ा सा जो बचाया हुआ है कलश में, वही बचा हुआ जल नंदी बाबा का जो उठा पैर होता है उस पर समर्पित करेंगे, नंदेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? नंदीश्वर महादेव के नाम से। और वहीं नंदी बाबा के पास में खड़े होकर के महादेव के दर्शन करते करते आपको अपनी कामना कह देनी है। सावन का आखिरी दिन है, इस उपाय को ज़रूर करिएगा। जिस भी कामना से, जिस भी इच्छा से इस उपाय को करोगे, वो सारी इच्छा, सारे विशेष आपकी पूरी ज़रूर होंगी। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम जो मैं हमेशा कहता हूँ वो है, वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। देखो, ये जो पीपल के पत्तों वाला उपाय है ना, ये है बीमारी के लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय है, और ये मौका आपके पास से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये है श्रावणी पूर्णिमा का दिन, है ना। देखो क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से पीपल के पत्ते, बहुत सारे लेने हैं। कितने लेने हैं? 5 पीपल के पत्ते। कितने? गिन करके 5 पीपल के पत्ते लेना। साथ ही साथ आपको अपने घर में बनाना होगा कुछ भी मीठा। कोशिश करेंगे कि आपको खीर बनानी है, ठीक है। क्या बनाओगे? खीर। जो खीर बनाना होगा वो गाय के दूध से ही बनाओगे, और किसी दूध से नहीं बना सकते, ठीक है। खीर बना लिया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसी के लिए करना है। लेकिन करोगे कहाँ पे? देखो, आपको पता है कि पूर्णिमा का प्यारा सा दिन है कि नहीं है? तो चंद्र भगवान की रोशनी में रात में जब भी आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो जाए, कोशिश करेंगे रात में 12 बजे या फिर उससे पहले, चंद्र भगवान की रोशनी में जो पीपल के पत्ते होंगे उनको आपको 5 के 5 पीपल के पत्तों को रख देना, ठीक है। रख दिया। उसके बाद इन 5 के 5 पीपल के पत्तों के ऊपर जो खीर आपने बनाया है उस खीर को रख देना, ठीक है। खीर को रख दिया। खीर की जो रोशनी होगी इस पीपल के पत्तों पर आपको पड़ने देनी, किसी चीज़ से ढकना मत, बस ऐसे 20 से 25 मिनट तक पड़े रहने देना। जो खीर के ऊपर जो रोशनी पड़ेगी चंद्र भगवान की, वो इस खीर को अमृत बनाएगी, ठीक है। इस क्या करेंगे, जब 20-25 मिनट हो जाए, इन 5 पीपल के पत्तों को उठाना और लेके आप अपने घर में अंदर चले जाना, नीचे चले जाना, ठीक है। अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले स्नान वगैरह करके उस खीर के पत्तों की जो खीर होगी, आप पे घर में जितने भी सदस्य रहते हैं या फिर जो भी व्यक्ति बहुत बीमार रहता है उनको खिला देंगे। कभी भी उनको अस्थमा यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम, हार्ट, किडनी, ऐसी कोई भी बीमारी उनको कभी भी होगी नहीं, और अगर है तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगी। श्रावणी पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा पर्व है, रक्षाबंधन का भी संयोग बन रहा है, तो इससे सुंदर दिन इस उपाय को करने का नहीं हो सकता, है ना। चलो, 3 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय आपको कई बार बताता हूँ मैं, और हमेशा आपको याद दिलाता हूँ। इस महीने का आखिरी दिन है, साथ ही साथ सावन का भी आखिरी दिन है, साथ ही साथ रक्षाबंधन का पर्व है। इस उपाय को करेंगे। लेकिन अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या फिर आपको मुझसे मैसेज पे बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है। चलो, इस उपाय को समझते हैं। जैसे ये उपाय स्पेशली उनके लिए है जो कभी भी किसी भी काम के लिए जाते हैं ना, उनका वो काम नहीं होता। किसी भी कामना के लिए कोई भी व्रत करते हैं, वो काम उनका नहीं होता। तो इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये है काली मिर्च, है ना। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 काली मिर्च लेना, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से पीस लेना, उसका पाउडर बना लेना, ठीक है। उसके बाद आपको लेना होगा इस तरीके से गऊ माता का यानी कि गाय का कच्चा दूध, पकाया हुआ दूध नहीं होना चाहिए। और इस दूध में आपने जो काली मिर्च लिया है उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना, मिला देना। इस दूध को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और आपको अपनी कामना, जिस भी काम के लिए घर से बाहर जाते हो वो काम आपका नहीं होता, तो उस कामना से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर वो कच्चे दूध और काले मिर्च वाला जो भी समर्पित कर देता है, उसकी सारी इच्छाएँ, सारे विशेष महादेव पूरी ज़रूर करते हैं, ठीक है। हफ्ते में, महीने में कभी भी इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपका सारा काम बनेगा। कभी भी आपको लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रक्षाबंधन का पावन सा महीना है, पावन सा पर्व है। मेरी तरफ से आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी भाई बहनों का जो प्रेम है वो हमेशा बनाए रखें। आपके भाई की, बहनों की तरक्की हमेशा होती रहे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।